तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेके गुरुकुल में। हमने कल से एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम जेके एसएसबी के डिफरेंट एग्जाम्स हैं। इसमें फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट है, आपके पंचायत सेक्रेटरी हैं, आपका जेकेपीएसआई है, फॉरेस्टर है, जूनियर असिस्टेंट्स हैं, स्टॉक असिस्टेंट्स हैं। इनकी हमने प्रेपरेशन स्टार्ट की है। तो कल हमने जो फर्स्ट टॉपिक किया था पार्ट 1 और पार्ट 2 में, दो पार्ट्स में कवर किया था हमने पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। तो हमने जैसे डिसाइड किया था कि पहले हम उसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज मैं आपके सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेके आया हूं उस टॉपिक से। इसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं ये बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो एग्जाम्स में आ चुके हैं वही क्वेश्चंस जो मैंने इसमें लिए हैं। ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशंस के प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं एंड दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आप इनको अटेम्प्ट कीजिए और जेके एसएसबी में काफ़ी हाई चांसेस हैं कि इनमें से काफ़ी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं वो पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीज़न के जो सिलेबस है उसमें इंक्लूड होंगे। तो हम अटेम्प्ट करेंगे। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अटेम्प्ट करने से पहले, देखने से पहले, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन्स का, उसको जरूर देखें ताकि आपको ओवरव्यू थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए और उसके बाद आप इन एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करें। तो चलिए देखते हैं इन एमसीक्यूज को। मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के नीचे मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है। यहाँ पे मैं काफ़ी इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को चाहे तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे कमेंट्स में भी मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे मैं काफ़ी स्टडी मटेरियल भी शेयर करता हूँ। तो अटेम्प्ट करेंगे अभी जो एमसीक्यूज हैं हम आज के ऑन द बेसिस ऑफ द टॉपिक पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। तो हमारा फर्स्ट जो एमसीक्यू है वो है इंडिया लाइज इन द डैश हेमिस्फीयर। तो जैसा कि हम मैप देख रहे हैं और हमने पहले पढ़ा भी था कि जो भारत की लोकेशन है वो कहाँ पे है। तो हमें पता है कि 0 डिग्री पे जो है हमारा इक्वेटर है और इक्वेटर के जो ऊपर वाला पोर्शन है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और जो नीचे वाला पोर्शन है ये सदर्न हेमिस्फीयर है। तो एक चीज तो हमारी क्लियर हो गई कि हमारा इंडिया जो है, जो इंडिया है ये कंप्लीटली लाई करता है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और उसने ऑप्शन में दोनों पूछा है तो हमें ईस्टर्न और वेस्टर्न में भी फाइंड आउट करना है। तो जब हम लॉन्गिट्यूड देखेंगे तो हमें पता है कि जो 0 डिग्री हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ये प्राइम मेरिडियन है। तो इसका जो राइट वाला पोर्शन होगा ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर होगा और जो लेफ्ट वाला होगा ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर होगा। तो इंडिया हमारी लोकेशन में कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है। दिस इज द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया की लोकेशन क्या रहेगी, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज जो जियोग्राफिकली सिग्निफिकेंट टू इंडिया। तो मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर रहा हूं ताकि हमें जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन करने में आसानी रहे। तो इंडिया की लोकेशन के बारे में पूछ रहा है। मैंने आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों का पिछली वीडियोस में अच्छी तरह से कवर करवाए थे। तो 82 डिग्री और 5 मिनट्स ईस्टर्न जो लॉन्गिट्यूड है ये इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो फ्रेंड्स हमें पता है कि इंडिया की लोकेशन जो है वो हमारा नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो इंडिया में क्या है, काफी कंट्रीज में, जैसे रशिया में डिफरेंट, रशिया इज ए वास्ट कंट्री, तो वहां पे एक ही कंट्री में अलग अलग टाइम जोन्स हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या है, इंडिया ने बेसिकली इलाहाबाद के पास एक जगह है नैनी, वहां से जो हमारी लॉन्गिट्यूड पास हो रही है जो है 82.5 डिग्री ईस्ट, इसको हमने इंडिया का जो है वो सिंगल जो है वो टाइम जोन के हिसाब से सिग्निफिकेंट माना हुआ है। तो इसका जो आंसर रहेगा बेसिकली इट डिटरमाइंस द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो दिस लॉन्गिट्यूड डिटरमाइंस द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने नेक्स्ट एमसीक्यू में आपको बताऊंगा।
तो बेसिकली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड आपको दिमाग में बिठा के रख लेना है कि इट डिटरमाइंस द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट एमसीक्यू में बताऊंगा। तो बढ़ते हैं अगले हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो जैसा कि ये है, जहां पे आप देख पा रहे हैं कि द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया इज, तो बेटा इसमें एक चीज आपको ये याद रखनी है कि स्टैंडर्ड टाइम ऑफ किसी भी कंट्री का जो कैलकुलेट होगा वो कैलकुलेट होगा विद रिस्पेक्ट टू 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, जो ग्रीनविच लंदन से पास करता है, तो उसको रेफरेंस पॉइंट मान के हर कंट्री का जो है वो टाइम जोन कैलकुलेट होता है। तो 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, जो ग्रीनविच मीन टाइम से पास हो रहा है, तो उसके इंडिया जो है वो ईस्टर्न साइड पे है, तो इंडिया का जो टाइम होगा वो हमेशा जीएमटी से अहेड होगा, आगे होगा। अब कितना अहेड होगा, तो ये आप मान के चलिए, क्योंकि जो कि पूरा स्फीयर जो है वो 360 डिग्री का होता है और पूरे दिन में जो है 24 आवर्स होते हैं, तो हम 364 को अगर 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 15 डिग्री आता है। तो कहने का मतलब अगर 1 घंटे 15 डिग्री कोई हमारे पास डिफरेंस होगा तो 1 घंटे का डिफरेंस होगा। अगर ईस्टर्न साइड होगा तो वो टाइम, अगर सपोज करें हम ग्रीनविच मीन टाइम में अभी इस टाइम 12 बज रहे हैं दिन के, तो जो ईस्टर्न साइड के 15 डिग्री पे कंट्री लाई करेगी उसका टाइम दोपहर का 1 होगा, 1 PM होगा। अगर सम कंट्री इज लाइंग इन 30 डिग्री तो उसका जो टाइम जोन होगा वो दोपहर के 2 PM होगा। और अगर कोई कंट्री इस हिसाब से, अगर कोई कंट्री जो है वो 4 घंटे है तो उसका कितना होगा, 60 डिग्री होगा। क्योंकि इंडिया की लोकेशन हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ी है, वो कितनी है, 82.5 डिग्री ईस्ट। तो 82.5 डिग्री ईस्ट को हम अगर हम 15 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर निकल के आएगा 5.5। तो इंडिया का जो टाइम जोन है वो बेसिकली ग्रीनविच मीन टाइम से जीएमटी से 5.5 आवर्स आगे रहेगा। यानी कि अगर ग्रीनविच मीन टाइम में अगर वहां पे 10 बज रहे हैं तो इंडिया में 3:30 होंगे, यानी कि 5.5 घंटे इंडिया का टाइम हमेशा आगे रहेगा ग्रीनविच मीन टाइम से। इसके साथ ही जो कंट्री वेस्टर्न में है इसके, तो उनका टाइम जोन जो है वो लंदन या ग्रीनविच मीन टाइम के हमेशा बाद में रहेगा। इसलिए जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया है उसका टाइम जोन जो है वो हमेशा ग्रीनविच मीन टाइम से बाद में आता है और वहां पे 1 दिन का डिफरेंस पड़ सकता है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द टाइम जोन। तो अगर डिस्क्रिप्शन में आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट्स में बता देना, मैं टाइम जोन का, क्योंकि ये अलग से टॉपिक हम ले सकते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप कि आपको जो मैंने समझाया है वो आपको समझ आ चुका होगा। तो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा क्या है, द लैटिट्यूड पासिंग थ्रू द नॉर्दर्न मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ इंडिया इज, तो इसका बेटा आंसर रहेगा 37 डिग्री नॉर्थ। तो हमें क्लोजेस्ट आंसर देना है। तो हमने जो अटेम्प्ट किया था, तो हमें पता है कि जो इंडिया की लोकेशन है, हमने वीडियो में देखा था, ये जो नॉर्दर्न मोस्ट इंडिया का लैटिट्यूड है तो ये 37 डिग्री एंड सम मिनट्स था। तो जो क्लोजेस्ट आंसर है वो बेटा 37 डिग्री नॉर्थ रहेगा। तो नेक्स्ट देखेंगे हम। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इन इंडिया आर द ओल्डेस्ट। तो कौन सी हमारी जो माउंटेन रेंज है वो ओल्डेस्ट है। मैंने जैसे आपको बताया था डिस्क्रिप्शन में, जब हम इनका डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे थे, तो अरावली रेंज जो है, जो कि अराउंड अबाउट राजस्थान के आसपास रहती है, ये वाली अरावली रेंज, इट इज द ओल्डेस्ट माउंटेन फोल्ड रेंज ऑफ द इंडिया। तो अरावली रेंज इज द ओल्डेस्ट